हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो साल 2026 की निर्जला एकादशी का व्रत शुरू हो रहा है 24 तारीख की शाम 6:12 से। और जो कि रखा जाएगा, उपवास का जो दिन होगा वो 25 तारीख गुरुवार के दिन होगा। क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और एकादशी तथा गुरुवार दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं। तो इस दिन आपको कोशिश करनी है कि आप भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाएं और खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। और एकादशी की जैसे आप हमें सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं, कथा करते हैं, वैसे इस एकादशी में भी आपको कथा करनी है। भगवान को फलाहार ही अर्पित करना है। तुलसी महारानी में आपको अच्छे से दीपक लगाना है, उनको सजा के रखना है, उन पर पुष्प समर्पित करने हैं। लेकिन आपको उनमें जल नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपको जल डालना है तो आप 24 तारीख की शाम को ही उनको अच्छे से जल से भर दीजिए। क्योंकि कहते हैं तुलसी महारानी भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इसलिए हमको उन्हें जल अर्पित अपने हाथ से नहीं करना है। ये एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की 24 एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। इसलिए ये बहुत बड़ी एकादशी है। जिनकी भी सामर्थ्य है और रख सकते हैं वो ये व्रत 25 तारीख के सूर्योदय से 26 तारीख के सूर्योदय तक जरूर रखें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान करके या जल का कलश भरा हुआ देकर या शरबत पिलाकर फिर अपना व्रत तोड़ें। तो ये वाला व्रत रखने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठते ही हरि विष्णु का नाम जपते जपते अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। और स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें अपने घर की जो सफाई है वो एक दिन पहले ही हमें डीप क्लीनिंग कर देनी है। सभी कमरों और डस्टिंग करके सब निगेटिव एनर्जी को घर से बाहर करना है। और उसके बाद दूसरे दिन हल्का फुल्का झाड़ू मारकर और पोछा लगाना है। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें झाड़ू पोछे या धुलाई करते वक्त किसी भी जीव, कोई भी ऐसा हमारे हाथों से किसी की भी ऐसा ना हो कि हम अनजाने में किसी को मार दें अपने पानी डालकर या पोछे से। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है उस दिन। और अगर हमें गाय को समर्पित करते हैं, रोज़ कुछ खिलाते हैं, तो हमें फलाहार ही गाय को भी खिलाना है। और भगवान को भी फलाहार प्रसाद में अर्पित करना है। अन्न का भोग हमें उस दिन नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम भगवान को स्नान कराएंगे और हम कुछ दक्षिणा भी भगवान पास रखेंगे। अगर हो सके तो आप एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाइए, वरना आप जैसे करते हैं आप उस तरह से दीपक जलाकर कथा कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके बाद आरती समर्पित करके और फिर कोशिश करिए पूरे दिन आप दिनचर्या में सत्संग सुनिए, नाम जप करिए, नाम कीर्तन करिए। इस तरह से भगवान की सेवा करते रहिए पूरे दिन। और आपको प्यास ज़्यादा ना लगे, इसलिए एक दिन पहले इस चीज़ का ख्याल अवश्य रखिए कि कोई ज़्यादा आलू से बनी हुई चीज़ें मत खाइए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और एक दिन पहले मीठा जल पीकर ही सोइए।
तो इस तरह से आप पूरी श्रद्धा भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग भी हिम्मत करें और वो लोग एक दिन पहले रात को मीठा दही या शरबत बनाकर पी लें या फिर कोई भी मीठी चीज़ खा लें और पानी पिएं, जिससे कि गला हमारा सूखेगा नहीं। और कोशिश करने से वो इस व्रत को रखने में कामयाब हो जाएंगे। इस व्रत को सभी को करना चाहिए क्योंकि ये एकादशी बहुत बड़ी है और केवल एक एकादशी करने से आपको 12 एकादशी का फल मिलता है। जो लोग बृहस्पति की कथा करते हैं वो बृहस्पति की कथा भी कर लें और उसके बाद द्वार का पूजन जरूर करें, द्वार पर दीपक लगाएं, तुलसी महारानी का भी पूजन ज़रूर करें और उनको अच्छे से सजा के रखें, वहाँ दीपक जलाएं, आरती करें और पूरे दिन नाम जाप करें। राधे राधे।